आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ एकर चुनाव यह 28 गते होबऽ जा रहल छै। चुनाव के में वोट मांग अखन प्रतिस्पर्धा चल रहल छै। उम्मीदवार सब फील्ड में खटि रहल छै कि उद्योगी व्यवसायी के हित के लेल हम काज करब कहि कऽ उम्मीदवार सब अखन वोट मांग रहल छै। जँ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के बात करी तो ये जनकपुर के मात्र नहीं होकर जिला के खास धनुषा के उद्योग वाणिज्य संघ से जिला भर के उद्योगी व्यवसायी सब अय संघ में एक चुनाव में मतदान देते 28 गते। केहन तैयारी चल रहा है चुनाव के अय विषय में आइ चर्चा कर जा रहा छी। आइ स्टूडियो में छथि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वर्तमान महासचिव जितेंद्र महासेठ ओ अध्यक्ष के उम्मीदवार सेहो छथि। सबसे पहले स्वागत करै छी। नमस्ते। और हम टेलीविजन देख रही प्रसारण देख रही संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी अग्रज अभिभावक सबके नमस्कार। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ एकरा धनुषा उद्योग वाणिज्य संघ से कई कसियो किस्म से कहल जा सके कियाकि एहिमे धनुषा भर के उद्योगी व्यवसायी सब एहिमे मतदान देते। करीब 5000 के संख्या में मतदाता सब रहल छै। 28 गते चुनाव होबऽ जा रहल छै। एहिमे अपने अध्यक्ष के अध्यक्ष में उम्मीदवारी सेहो देने छियै। एहिसँ पहले 2 कार्यकाल अपने काज कऽ चुकल छै। पहले कोषाध्यक्ष या अखन के बात करी तो अखन महासचिव के रूप में काज कऽ चुकल छै। अपने से आए की काज कली सेहो बात पूछब। अध्यक्ष के उम्मीदवारी देने छियै, प्रतिबद्धता की रहती अपने के अहो बात में चर्चा करब। निश्चित शुरुआत करै छी कि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वर्तमान अवस्था केहन छै। निश्चित रूप में जे वर्तमान अवस्था से पहिने हम महासचिव बहुत से पहिने कोषाध्यक्ष रहे ओ प्रश्न पर जाइ छी कि जे कोषाध्यक्ष में हम निर्वाचित भऽ कऽ जब उद्योग वाणिज्य संघ में गेली तो जे आर्थिक सुशासन एगो कायम करे के काम कैली और ओहि के लगायत संपूर्ण जे एगो कोषाध्यक्ष के दायित्व से ऊपर उठ कर जे समग्र उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार ओहि समय में शिवशंकर साहिरा जी अध्यक्ष रहती। उनका विभिन्न जे विकट समय परिस्थिति रही वही कार्यकाल में अपने के भूचालो से हले और मधेश आंदोलन से भेले तो निश्चित रूप में चुनौतीपूर्ण समय रहे। वही में अध्यक्ष जी के कांध में कांध और पूरे कार्य समिति के कांध में कांध मिलाकर उद्योग वाणिज्य संघ के एगो गरिमा बढ़ावला और उद्योगी व्यवसायी के जे काज सब है संपूर्ण काज हम एकदम जे पद दायित्व पद के गरिमा बुझ के हम कहने छी। और वर्तमान में अभी हम महासचिव छिते छी दाल तक ई चुनाव के परिणाम घोषणा नहीं भते ताल तक वो दायित्व अभी कोनो समस्या आती तो महासचिव के जो हमारा दायित्व है से हमारा पूरा करे के प्रति निर्वाचन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छी तैयो तो अपने के जे शुरुआत में जे महासचिव में हम तो इहो कार्यकाल अपने के चुनौतीपूर्ण व्यवसायी सबके पीड़ा दायक परिस्थिति सब सृजना भेले। ये जे अपने के लगभग जे जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के विकास के क्रम में इस शहर जतै ततै बिल्डिंग सब पसल सब तोड़फोड़ के अवस्था सृजना भेले। ओहू में व्यवसायी सबके बहुत पीड़ा तकलीफ भेले। और तेकर बाद 6 महीना लगभग जनकपुर में डिस्टर्ब रहे और बहुत जनकपुर वासी सब और जनकपुर के उद्योगिक व्यवसायी सब बहुत उदार है कि दिगो विकास के लागी अपन मतलब अपने के कार्यकाल के बात करी तो शुरू में अपने कोषाध्यक्ष रहे के बाद महासचिव अखन छिए ने अध्यक्ष में अखन उम्मीदवारी देने छिए। मतलब अपने की 6 वर्ष के कार्यकाल जे रहले दूटा कार्यकाल ई चुनौतीपूर्ण रहले से अपने कही छी। एकदम चुनौतीपूर्ण रहले और ई जे 1 वर्ष अपने के 8 महीना लगभग ई जे वर्ष 2019 के दिसंबर से जे विश्व मतलब प्रकृति विपदा कहियो जे विश्व भर में कोविड-19 से विश्व आक्रांत भेल तो जनकपुर
जनकपुर नेपाल अछूत रहला बात नहीं, नेपालों में ओकर प्रभावित पूर्ण रूप से भेले। 8-9 महीना लॉकडाउन रहे, वही लॉकडाउन में उद्योगी व्यवसायी के पीड़ा सब की पसल बंदो रहे लॉकडाउन के अवस्था में, तो निश्चित रूप में उनकर संचालन खर्च सब से होते रहे, तो वह अवस्था भी से उभर रहे। लेकिन फिर ये कोविड के हल्ला चल रहा तो त्रास है उद्योगी व्यवसायी जगत में, एगो त्रास के पता रहनी फिर परिस्थिति नहीं आवे केला। तो ये लॉकडाउन के बाद फिर आर्थिक गतिविधि सब बढ़ लगल है, किनका व्यवसायी के स्थिति किनका सहज भ रहा है, व्यवसायी के स्थिति सहज भ रहा है। हालांकि नाका सब नहीं खुजल है, तैयो आवागमन कनी आंतरिक पर्यटन सबके भ रहा है, व्यवसाय वृद्धि भ रहा है। जी, अपने लंबा समय तक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ पदाधिकारी रूप में काज केने छे, तो अपने के कह पड़े कि 6 वर्ष के बाद जब करी तो की एहन मूलभूत काज सब अपने के लिए जे एक ऐतिहासिक काज ओकरा कहल जा सके, ऐसे पहले नहीं भैल हो तेहन काज सब जे अपने के कार्यकाल में भैल हो? निश्चित रूप में जे हम महासचिव छलिए तो महासचिव में पूरे उद्योग वाणिज्य संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भेले, ओते रिनोवेशन के काम भेले, ओमें लगभग माननीय राजेंद्र महतो जी के तरफ से 20 लाख रुपया उनका आयल, नगरपालिका से 9-5-14 लाख रुपया आयल, प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपया आयल है, लेकिन ओकर काज अभी शुरुआत नहीं भेले। ये चुनाव के बाद सर शुरुआत होते। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एगो हमर विशेष पहल आ भूमिका चले, वो बजट सबके लाभ में जे निर्माण कार्य अगाडि बढ़ले, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपूर्ण कार्य समिति के परिवार प्रयास में भेले। ओहि में हमर अपन लगाव के भी हिसाब से जे हम कंट्रीब्यूशन सब विगत में वही सेक्टर सब में कहीं रहे, ओकर प्रतिफल हम उद्योग वाणिज्य संघ के दिलैली और काज अगाडि बढ़ले। आई उद्योग वाणिज्य संघ के एगो एहन फाउंडेशन तैयार भेल कि आने वाला दिन में हम सब 20 लाख रुपया साल के उद्योगी व्यवसायी पर विभिन्न प्रोग्राम के मार्फत, विभिन्न कार्यक्रम के मार्फत आने वाला दिन में खर्च कर सकी उद्योगी व्यवसायी लगे। से परिस्थिति में उद्योग वाणिज्य संघ अब आने वाला दिन में हमरा बुझाई कि अगर हमरा नेतृत्व मिले तो 1-3 महीना के भीतर में वही परिस्थिति में चल अथी कि वर्ष के विभिन्न प्रोग्राम मार्फत खर्च कर सकी। उनका एगो इंटरप्रेन्योरशिप के सर्विस में या बहुत किस्म के जो उनकर सेवा सुविधा सब है, उद्योग यदि विभिन्न किस्म के ट्रेनिंग सब में जो उद्योग वाणिज्य सक्षम बजते ओते पैसा खर्च कर सकी, से परिस्थिति सृजना भेल। में अहम भूमिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अहम भूमिका हमर छै। और कोविड के कारण से लगभग 8 महीना जो लॉकडाउन चलिए तो एहन एक दिन नहीं होते कि हमरा बुझाई कि 24 घंटा हम अगर चाहिए कि हम घर में रही तो वो रह वाला अवस्था नहीं भेले। और जे उद्योग अब हित के बात करी जब केला कि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के जे मतदाता है अतुका व्यापारी सब उद्योगी सब है ने, वो सब निर्वाचित करे छे पदाधिकारी सबके एकटा संगठन है जे काज करे छे हुनके सबके लेल, उद्योगी व्यवसायी के लेल विभिन्न किस्म के समस्या आवे छे तेहन अवस्था में काज करे छे। तो की काज ओहन के लिए एकटा तो अपने कहलिए कि भौतिक पूर्वाधार के बात के लिए जे महासंघ के बिल्डिंग के बात सबके लिए यावत बात सब छै, या उद्योगी व्यवसायी सबके लेल जे अपने सबके वोटर छै, तो तिनका सबके लेल विगत में की काज अपने सबसे कयल गेलै जे एकटा ऐतिहासिक काज कहल जा सकैया, से हुनका सबके हित में काज कयल होय? निश्चित रूप में एगो व्यवसायी सबके एगो आत्मनिर्भर चुनौती के बात अपने कहबे के लिए कोविड के बाद छै, पहले भूकंप के बाद छलै, यावत समस्या सब तो छिते छलै ने, एकर बावजूद जे हुनका सबके हित में की काज सब कयल गेलै? एकर बावजूद भी काज सब अपने के लगभग एक बरस तो डिस्टर्बे है, लेकिन जे 2 बरस के पीरियड छलै उद्योगी व्यवसायी के विभिन्न समय में जे जनकपुर एगो राजधानी के रूप में प्रस्तावित राजधानी, ओकरा थाई राजधानी बनबे के लगी जे उद्योगी व्यवसायी के जे परिवर्तित समय अनुसार अपने आप के जो उद्योगी व्यवसायी से अपग्रेड करे वाला काज तेकर बाद विभिन्न ट्रेनिंग के मार्फत से लगभग हमरा बुझाई के 40 से 45 गो उद्योगी व्यवसायी के ट्रेनिंग हम सब ऑर्गेनाइज कर ली, विभिन्न संस्था जरे निकाय सब जरे मिलकर, जना एक
होटल सबमे नीक से नीक जे बाहर के पर्यटन जे हमर सबके आगंतुक आ गेस्ट अभी तो नीक से नीक ओकरा ट्रीट केना कर सकी, नीक से नीक उनका परिकार सब स्वस्थ परिकार केना खियाबी कि आखिर वो एगो हमर सबके होटल है अगर वो बढ़िया जी का अगर सर्व नहीं करे, बढ़िया जी का अतिथि के सत्कार नहीं कर सके तो निश्चित रूप में वो आदमी सब ये नहीं रुकते और नहीं रुकते तो पैसा आगे खर्च नहीं होते। तो ओहन किस्म के जे एगो मोटिवेशन वाला काज सब विभिन्न ट्रेनिंग के मार्फत से तेकर बाद अपन बही खाता सब केना मेंटेन करबे ओहन किस्म के आंतरिक राजस्व कार्यालय सब जरे मिलकर खाता गुण नियंत्रण कार्यालय सब जरे मिलकर विभिन्न किस्म के ट्रेनिंग सब ऑर्गेनाइज करे वाला काज सेहो भेलै। तेकर बाद जे ई समस्या सब जे उद्योगी व्यवसायी के जते ई जे पछिल्लो अवस्था में जे कोविड के कारण से शटर भाड़ा सबके जत से इशू कंप्लेन अलै ओहिमे एगो सहजकर्ता के भूमिका अब कहबै तो शटर भाड़ा संबंधी तो नेपाल सरकार के घर बहाल कर संबंधी घर बहाल कर तो लै छै नेपाल सरकार, लेकिन वही संबंधी जे भाड़ादार के पक्ष में कोनो नियम कानून नेपाल सरकार के न है और 95% व्यवसायी के यहाँ के एग्रीमेंट ये न है। वह चीज़ सब आने वाला दिन में चुनौती के रूप में है। तो एहन किस्म के जे समस्या सब जे बीच में अभी तो समस्या सबके उद्योग वाणिज्य संघ एगो मतलब समन्वय के भूमिका औद्योगिक व्यवसायी सबके केहन किस्म के समस्या के डील करे छै, जेना कि एकटा तो भेलै चुनाव के बेर में मत हुनका सबसे लेल जाइ छै नहीं आ दोसर इहो अपेक्षा रहै छै मतदाता के कि जिनका सबके हम चुन के भेजलिए तो हमरा सबके समस्या पड़ैत काल वो सब सहयोग करे नहीं मतलब हमरा संगे हाथ में हाथ मिला के आगा बढ़े। तो एक अपेक्षा तो स्वाभाविक से रहबे करे छै। तो एक सामान्य भाषा में कहल जाए तो उद्योगी व्यवसाय सब उद्योग वाणिज्य संघ के जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के कखन खोजतै, कखन हुनका सबसे सहयोग ल सकै छै? निश्चित रूप में एक और अपने बात सब कहबे के लिए तालीम दिया बात के लिए तेके बाद घर भाड़ा के विषय के बात सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बात भेलै। वास्तव में एक्सपेक्टेशन जब कोनो संस्था के संगठन के सदस्य क्यों बनी तो निश्चित रूप में सेफ्टी के लागि बनी और वही संगठन से आस रहे कि हमरा कोनो व्यावसायिक समस्या सब होते तो उस संगठन हमारा सहयोग कर हमारा जरे खड़ा रहत। तो उन समस्या सब काज कर के दौरान में अभी हम बता दिए अपने के कि लगभग एगो पछिल्लो समय में एगो समस्या चुनौती सबके हम सब निरंतर रूप में पटक पटक फेस कैली और ओकरा अंतिम अवस्था में जाके लगभग 2-3 महीना पहले जे एगो मीटिंग भेल रहे ओहिमे अपने अध्यक्ष जी ने रहल तो हमरा जाए के मौका भेटल ओहिमे कि कोनो फैक्ट्री से VTCS में एंट्री भऽ सामान अपने के बॉर्डर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरा में व्यवसाय पैन आंतरिक राजस्व कार्यालय पैन तो व्यवसाय करे इशू कहीं नहीं, लेकिन वो ल जाए के क्रम में अपने के 8-9 किलोमीटर एनिए पकड़ के सामान के एकरा मुचुलका फर्जी मुचुलका प्रशासन उठा देलक कि 10 गजा क्षेत्र में लगे चलिए इंडिया पास करी चलू सामान सब ई समस्या सब पटक पटक है। लेकिन पछिल्लो अवस्था में देखबे ई समस्या के जिला प्रशासन कार्यालय के सीडीओ साहब बैठ कर SP साहब बैठ कर आंतरिक राजस्व कार्यालय बैठ कर संपूर्ण एहि चीज सबके एगो घटना घटले अपने के जे बॉर्डर से 1 किलोमीटर जे गोदाम रहे मदिरा के गोदाम तो गोदाम प्रहरी कोनो निकाय के संलग्न नहीं करा के गोदाम फोड़ के ओकरा संपूर्ण चीज के नीलाम में चढ़ा दिल के। तो वही संदर्भ में हम सब आंतरिक राजस्व कार्यालय से चिंतित रहे कि तो मदिरा एहन चीज हुई कि वो वैसे राजस्व ने भी वो नष्टे कर पड़ी पकड़ाइए तो, लेकिन अनाहक में केकरो गोदाम अहाँ फोड़ के कोनो अथी मतलब बल प्रयोग के गोदाम फोड़ के एगो गलत सूचना के आधार पर लऽ भी छी तो बाद में जाके सब बैठ के सहमति भेलै तहिया से मतलब। अब अतु के उद्योगी व्यवसायी सब के समस्या के बात करी तो जे बहुत रास मतलब अधिकांश उद्योगी व्यवसायी सब ओहन समस्या भोगैत हुए तो वो समस्या सबके पहचान अहाँ सब की केने छै अखन तक? निश्चित रूप में एगो ग्रास रूट भऽ गेल होते किछ जे अखन विद्यमान छै समस्या सब ग्रास सबसे पहिने तो ई ग्रास रूट के समस्या सब जे लगभग उद्योग वाणिज्य संघ से एते अनुगमन भेल होते 95% अनुगमन में अध्यक्ष जी हमरा पठवी छलखिन जे पसल में जे अनुगमन सब है तो समस्या एगो अवेयरनेस के कमी से उद्योगिक व्यवसाय में अपन मायने में बुझे नहीं बुझी से हम नहीं कर जाए
वो हमर कह के ध्येय नहीं, लेकिन कथी कि अपन खरीद बिक्री खाता सब केना रखबै डिपेंड रहल दोसर पर, अपने दुकान में जब भी खोजलक तभी नहीं भेटल, ओहन समस्या सब है। जेना कते सामान सब जे अब नहीं बुझ के, जे छोट छोट दुकान सब है नहीं बुझ के, जेना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सब बैच नंबर कुछ नहीं रहल, ओहन ओहन सामान सब 2 पैसा बेसी अथी भेल तो ओहन सामान सब भी बिक्री वितरण जे छोट छोट दुकान सब हुए, तो वही है चुनौती उनका सबके सिखाबऽ के बुझाबऽ के बहुत ही चीज सब है। औद्योगिक व्यवसायी सबके जे छोट छोट व्यवसायी सब छै हुनका सबके जागरूक करऽ के बात, जागरूक करके एकदम ओहि के लेल तऽ अपने कहबे केलिए कि ट्रेनिंग के व्यवस्था ई सब तो कइए रहल छियै। जी जी, तो ओकरा कनी और तीव्रता केने आवश्यक छै। एकदम एकदम आवश्यक है। एगो अनुगमन के क्रम में एगो पसल में हम गेली, तो पसल में एगो चीज कथी देखली कि एगो चॉकलेट एगो प्लेन पन्नी में पैक कल रहे, तो खाद्य तथा गुण नियंत्रण कार्यालय से हो गए हम, तो उनका हम नहीं कहली, हम ही पूछली उनका कि दाजू ये जे चॉकलेट है में कत से लबी छै, तो एगो साइकिल वाला द जाएगी। तो हम कहली कि ई खा के अगर कहूँ कोनो बच्चा एक्सपायर भ गए या बिरामी भ गए तो उ तो न कंपनी के ट्रेडमार्क है न कुछो है, तो ई अहाँ के 5 पैसा 10 पैसा 1 रुपया बेसी अबित होते, लेकिन वही समय में तो अहीं के पकड़त। उनका मोटिवेट के लिए बेचारा तुरंत उस सामान डिस्पोज कर देलके, जे सेल में लागल रहे से आउट ऑफ सेल के जे अथी होय मोटिवेशन तो बहुत एहन व्यवसायी सबसे तिनका सबके आवश्यक छै। मोटिवेशन देखियो अथी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ ई हमर एजेंडो में छै, हम कि एगो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ सिंगल प्रत्येक पसल के अथी नहीं कर सकी, तो संगठन विस्तार एकर हमारे योजना में भी सेहो है। संगठन विस्तार जे 18 पालिका में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के एगो शाखा हो, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश के शाखा हो, एगो निकाय हो, और संपूर्ण व्यवसायी सब जगह जगह पर आबद्ध रहे, और उनका सब वस्तुगत संघ सब जे व्यवसायी के व्यावसायिक सेक्टर के वस्तुगत संघ नहीं, वस्तुगत संघ के सक्रिय सेहो करे के, और जेकर न है ओकर गठन सेहो करे के, कला तो चैनल मार्फत हम सब जब तो हमरा बुझाई कि एगो छोट छोट पॉकेट में काम करबे तो उनको सबके जे इन्वॉल्व करबे तो निश्चित रूप में ई परिवर्तन असंभव न है। एगो प्रयास के नीक प्रयास के थालनी होते तो हमरा बुझाए बहुत जल्दी रिजल्ट देते। जितेंद्र महासेठ ओ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव छै, तहिना ओ अध्यक्ष में एबेर उम्मीदवारी देने छै जे 28 गते चुनाव होबऽ जा रहल छै जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के। जितेंद्र जी जेना एकटा अवेयरनेस के बात केलिए कि जागरूक नहीं छै कतौ न कतौ व्यापारी सब, विशेष कऽ छोट व्यापारी सब जे सब छै हुनका सबके, जेना एकटा तो एबेर किछु देखल गेलै ने 3-4 दिन धरि लगातार दुकान सब जनकपुर धाम के अधिकांश बंद रहलै, तो अपने के की लगे वो अवेयरनेस नहीं भेला के कारण से एहन अवस्था सृजना भेलै, या वास्तव में अतुका व्यवसायी सब कतौ न कतौ गलत कर रहल छै? नहीं, व्यवसायी सब गलत कर रहल है, ऐसा गलत आबि रहल छै, कहीं हल्ला फैल गेलै ने, गलत कर रहल है, वैसे हम पूरे असहमति रखी छी। कैला तो अई जही हिसाब से होते मेंटेन नहीं होते, 2-4% व्यवसायी के बही खाता सब मेंटेन नहीं होते, लगभग सब मेंटेन करके अपडेट करके रखी। लेकिन एगो अफवाह जही हिसाब से पराल के आगो लेखा अफवाह फैल रहे कि अभी एगो छोट छिन मिस्टेक रही तो 5 लाख 10 लाख जे पेनाल्टी मार दे, वही चिंता से वो देख लिए किनका ग्रसित। तो हल्ले हल्ला में हम सब बहुत प्रयास कैली, तैयो हमारा सबके सामने करल 3-4 दिन लग गए, लेकिन बहुत प्रयास कैली, बहुत अपील कैली कि कतौ कुछो नहीं, जबकि अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया ऐसे पहले तो हो चले। हम सब जे अनुगमन हो तो हमरो सबके में जे संबंधित निकाय सब इसे रखी हो, लेकिन ये हल्ला केना फैल गेली, कत से फैल गेले, अनुगमन के हल्ला फैले के बाद धमाधम सब दुकान बंद कर देलके 3-4 दिन तक लगातार। तब अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया है, एगो छापामारी कह के कहिए न, तो
तो छापामारी अगर जे केओ illegal काम अगर नहीं केने रहल, अवैध तो कारोबार केना होए बंद ओए करबै? छापामारी सेहो बात है। अनुगमन कथी होए जी। कि हम कोनो व्यवसाय कर रहल छी, हम कोनो काम काज कर रहल छी, तो ओहिमे कतौ ठीक जगह भ समय रहल समय कि नहीं लागत भ छै रहल है, करऽ के। वो एगो सहज प्रक्रिया, एगो निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन छापामारी अपने में एगो बड़का वर्ड है कि कतौ अवैध हाथ हथियार या अवैध कोनो चीज के कारोबार कर रहल वही नहीं तो वही अहाँ चीज सबके में विश्लेषण की रहलै एहिमे अहाँ सब मूल्यांकन केने होबै कैला ओ सब दुकान बंद केलकै, की कारण रहलै, कि तऽ अवेयरनेस नहीं छै कि अगर हम अहाँ सही सब बिजनेस कऽ रहल छियै, हरेक कागज पत्र से लऽ कऽ हरेक चीज अगर सरकार जोड़े जे चीज चाही, अगर वैधानिक तरीका से अगर काज कऽ रहल छी, व्यवसाय कऽ रहल छी, तऽ दुकान बंद करऽ के आवश्यकता किया पड़लै? या व्यवसायिक पूरा लीगल तरीका से काज कऽ रहल छियै, ओ तऽ अवेयरनेस के कमी छै कि? अपना सबके की निष्कर्ष रहलै, महासंघ के संघ के की निष्कर्ष रहलै? निश्चित रूप में अवेयरनेस के कहलिए वो कतौ न कतौ स्वीकार करी पड़ते। हम संस्था के एगो प्रतिनिधि छी वही हिसाब से, और स्वयं व्यवसायी सब नहीं तो हम जब 100% मतलब कॉन्शियस हो पड़ले। नहीं तो एक दूटा दुकान मात्र बंद नहीं रहे, अधिकांश दुकान बंद कयल गेल रहे। अधिकांश दुकान वास्तव में हल्ले हल्ले में एगो अफवाह, भ्रामक खबर, एगो छोट चीज के भ्रामक रूप में प्रचारबाजी क अभी कतौ न कतौ से अपना सही रहते तो प्रचार के कोन मतलब रखे छै? नहीं तो अगर सही छी पूरे के पूरे दुकान बंद भेली से अवस्था न है। 60% दुकान बंद भेल होते, लेकिन बिग हाउस निमन दुकान सब जे नंबर फॉर्म सब से कदापि बंद नहीं भेले। लेकिन छोट छोट दुकान हल्ले हल्ला के भर में जे अवेयरनेस के एगो फैक्टर, बहुते फैक्टर है, ओहिमे एगो फैक्टर वो है। जी, तो अब अहाँ सबके निष्कर्ष की रहलै? एकटा तऽ अपने कहलिए अवेयरनेस के बात, दोसर कागज पत्र की नहीं रहलै हुनका सब ल, भले कमे मात्रा में होय, देखियो किछ तऽ गड़बड़ रहे। देखियो एना होई कि लगभग कि अपन सबके खास मतलब ओहन किसी को नौबत किया है लेकिन हम बंद दुकानें बंद करै छी। खास कर व्यवसायी सबके कथी रही कि हम सब अपन बही खाता मेंटेन करला स्टाफ पर डिपेंड रहले। यथार्थ के बात है, सब साहू जी तो अपन नहीं कर सकिए, तो उ रही तो कभी काल कभी भेल कि 2 दिन ओकरा घर में कोनो काजे पड़ गेल, 2 दिन आयल तो अपडेट 2 दिन तक नहीं हुए, तो ओहो समस्या सब कतौ न कतौ है। लेकिन आवे वाला दिन में ओहो समस्या सबके छापा मार कोई तो वो तो नहीं बुझते। हाँ, ये एगो माइनर कोनो अपराध नहीं भेले, माइनर एगो जे मानवीय त्रुटि हो जे काम करे के सिलसिला में जना कहियो रॉन्ग टाइम में पड़ गए कि आई हम अपडेट नहीं केली, आइए पड़ गए, तो ओहन चीज में नहीं तो लगभग सब करबे करी। आ जते जे व्यवसायी सब मतलब के व्यवसायी सब फेयर काज करे से अपने कहे छै, एकदम हम एकदम दावा के साथ कह सके छी कि फेयर काम, एकदम फेयर काम हुए। और राजस्व भी जे प्रदेश नंबर 2 में प्राय राजस्व के भी अथी में नीक राजस्व ऐसे संकलन हुए, उनकर सबके टारगेट राजस्व के नीक रहे। लेकिन ये पछिलो अवस्था में जे समस्या सब अले तै के कारण से इनका राजस्व सब में वास्तव में व्यवसायी जे चलते बढ़िया जी के तब न राजस्व संकलन सरकार के होते। अपने जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के दू बेर पदाधिकारी भऽ चुकल छी, लंबा समय धरि पदाधिकारी रूप में काज करे छी। जँ जनकपुर के बाजार के बात करी तो एक आम धारणा की बन गया है कि जनकपुर के बाजार महग है। अहाँ सबके ये बात आभास में आयल है कि नहीं, नोटिस में ये बात आयल है कि नहीं, कि हम गलत छी? देखियो जनकपुर के बाजार के जई हिसाब से एगो प्रपंच रज के कुछ तत्व जो हल्ला करी कि प्रचारबाजी करी के पछाड़ी विभिन्न कारण सब हो सकिए, तो ओहन किस्म के न है। आइयो महग नहीं है। आइयो अहाँ के जब होटल के खान पान के बात करबे कि एक बार चलल कि होटल सब एक महंगा है, होटल के जब बात करबे तो अहाँ के एगो अभी सीतासरण होटल में 2500 में रूम भेटी। लेकिन हम और बर्दीवास से कोनो केकरो जब व्यवसायी छी, व्यवसायी के प्रतिनिधि हम नाम नहीं लेबे चाहे छी, विभिन्न होटल सब में 2025 से 3000 में बढ़िया रूम भेटी। एगो बर्दीवास के जब बात कहबे तो बर्दीवास में 4-4 हजार रूम में जे विभिन्न प्रायोजन के लागी हमू बुक करे नहीं छै रूम, तो केना कहै छी कि जनकपुर महंगाई छै? एकटा होटल के बात मात्र नहीं छै, बहुत सारा बात है ना, होटल के विषय मात्र नहीं, समग्र में ई लाग सकिए कि अब केकरो होते कपड़ा किने के बात भ सके, केकरो भात खाए के बात भ सके छै, खाना खाए के बात भ सके छै,
तो एगो कपड़ा के बात करबे तो कपड़ा के या लगभग हजारों पसल है। हमरा बुझाई कि एकेटा पसल रहते तो मोनोपोली करते, रेट रखते, लेकिन एगो चीज में एते प्रतिस्पर्धा होए कि हमरा बुझाई कि रेट ओनाहिते अथी भ जाए। तो ई चीज से हम एकदम असहमति रखी छी। हाँ, लेकिन एगो चीज कथी होए कि ये खुला बॉर्डर है, खुला बॉर्डर में जना हमरा चीनिया खरीद के तुलना कैल कि ओई पार कते है, अई पार कते है, तो एमे जनकपुर तुलना जनकपुर से काठमांडू के होके चाहिए, न कि खुला बॉर्डर। वो तो विदेश के बात हो गई, विदेश के बात तो हम नहीं कर रहा छी। हाँ, हम तुलना अत के मार्केट से कर रहा छी। नेपाल के जब मार्केट के बात करी तो हम इटहरी जोड़े जनकपुर के तुलना करऽ पड़ते, काठमांडू जोड़े जनकपुर के तुलना करऽ पड़ते कि बाजार के भाव केहन छै। अपन व्यक्तिगत अनुभव कहै छी, इटहरी में 150 रुपये में खाना खियाबै छै, लेकिन अत नहीं खियाबै छै। तो एकर कारण की छै? जे 200 के एवरेज में खाना खियाबै छै, एकर कारण की छै? महंगा छै। 70 रुपया में से खाना खिएबी, एकदम निक खाना जे कहियो काल जरूरी पड़े तो हमू खाई छी। हम एक लेवल के बात के लिए, जे लेवल के होटल ओत छै, वही लेवल के होटल में जे महंगा छै, वही लेवल के होटल में ओत सस्ता छै, सेम कह रहल छै। देखियो, सब होटल के अपन अपन मीनू है और ओई के मूल्य निर्धारण ओकर सबके अब जे सरकारी मापदंड है वही हिसाब से होई। तो जेहन एगो कॉफी पीबे तो अहाँ के 20 रुपया में कॉफी मिली। अब एगो कॉफी के चार्ज खाली काठमांडू के एगो स्टार होटल में 500 रुपया तक से एगो कॉफी के चार्ज होई। तो चॉइस तो अहाँ के कत पियब केना पियब से, लेकिन बेसी वही कॉफी में बेसी फर्क चीज तो नहीं रहे, लेकिन वो एगो अथी ग्रेड मेंटेन करी, एगो हाइजीन मेंटेन करी, एगो स्टार के जो अथी लागल रही। मतलब समग्र रूप में कहल जाए तो अपने ई कह रहल छी कि जनकपुर के बाजार और ठाव से सस्ता छै या बराबरी छै? बराबरी छै। बराबरी से हम सस्ते से हम रूप ले खाना को तो 50 रुपये भेटत होते जनकपुर में, हाँ, या 200 ठाव भेटत होते, उ बात हम नहीं कर रहल छी। हम सार्वजनिक रूप में टीवी में खाना के क्वालिटी के बात कर रहल छी। ओई क्वालिटी में उ खाना ओते में मिले के चाहिए। अहाँ के जे एगो हम अहाँ एगो घर परिवार में खाई छी तो हम कहली ना 70 रुपया में कि कहियो जरूरी पड़ी तो हमहू ये खा ली छी। एकदम हाइजेनिक अपना घर में बनल नीक खाना भी 70 रुपया मिलिए, और 7 समय 9 समय 15 समय खाना मिलिए। तब अहाँ के रिक्वायरमेंट की, अहाँ के आवश्यकता की है, अहाँ जनकपुर के बाजार कोनो भी सेक्टर में महंगा नहीं छै दोसर शहर से? नहीं, हम एकदम असहमति है में, एकदम निश्चित रूप में नहीं है। नहीं, हम वो अथी अगर केहू तथ्य प्रमाण सहित अभी तो हम 1 घंटा बहस करल तैयार छी उनका जरूर। आप प्रतिबद्धता के बात करी, दू कार्यकाल अपने काज कर चुकल छी, अध्यक्ष में उम्मीदवारी देने छी, की छै प्रतिबद्धता अपने की योजना छै कि आब हम अगर जीती अध्यक्ष में तो ई काज करबे जे विगत में विभिन्न किस्म के आरोप अवरोध के कारण कर नहीं सकली, आब करबे? निश्चित रूप में सबसे पहले एगो बात कि हमरा अपन जे 17,756 पछिल्लो जे सरकार के डाटा ओहि हिसाब से धनुषा जिला में व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, ओकरा हमरा संगठित करे के जोड़े के, और उनकर सबके जोड़े के कारण की है कि जे व्यावसायिक कठिनाई त्रुटि सब अभी उद्योग वाणिज्य संघ के पहुँच से दूर छथिन, उनका सबके समस्या आवे तो ओकर आवाजो वॉइसो नहीं वो तक पहुँची उद्योग वाणिज्य संघ तक। तो हम चाहे छी कि एगो संगठन के दायरा में सब आवे, और आगामी दिन में वो हमार जते वस्तुगत संघ सब है उनका जई चीज के वस्तुगत संघ नहीं ओकरा गठन करबे के है ई चुनाव के बाद, और जे वस्तुगत संघ है उनका सक्रिय करबे के, और सब के एक सूत्र में बाधक है। दोसर चीज कि जे ई अभी जे कहली कि एहन समस्या है बाजार बंद होए वाला अवेयरनेस के कमी से, एगो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में प्रशिक्षण यूनिट रहते जे एहि सेक्टर के जे चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर पड़े, चाहे हमारा सबके जे हायर कर पड़े, रेगुलर रूप में एगो हम सब साल में जे बहुत सारा समस्या सब बाजार में गेल तो एक मूल्य सूची के सामान्य बात है, सरकार अने नियम छै राख के मूल्य सूची राख पड़ले दुकान में, केकर कते दाम पड़े छै तो राख पड़ले, एकदम निश्चित पारदर्शिता के लागि इहो आवश्यक छै एकदम, जैसे कि ग्राहक से तुलना कर सके जे महंगे भेटे छै कि सस्ता में सामान भेटे छै, तो वो चीज सब प्राय नहीं देखल जाय छै। वास्तव में उस संगठन में जोड़े के उद्देश्य कथी है कि अपना ऊपर जे व्यवसायी के ऊपर अगर अनाग रूप में क्यों प्रहार कल के ओहू से बचे के लगी, प्लस
अपन अपना सबके सही कमी कमजोरी है ओकरो सचिया के परिवर्तित समय की कह रहा है ओहि हिसाब से सचिया के अपग्रेड क के संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी के आगाड़ी बढ़ के वो दूगो उद्देश्य है। तेकर बाद एगो प्रशिक्षण यूनिट के स्थापना करी जे विभिन्न विज्ञ सब रहते निरंतर रूप में अनवरत रूप में व्यवसायी सबके जे उनकर सबके आवश्यकता है अनुसार से विभिन्न टाइम में ट्रेनिंग ओकरा दिए वाला काम करते जे हमरा बही खाता संबंध में है टैक्स इनकम टैक्स के संबंध में है TDS VAT के संबंध में हो या अपन खाता मेंटेन करे के समय में हो चाहे नया प्रतिष्ठान सब हम कथी के खोलू वो फैसिलिटेट करबे के संबंध में है ओहि में चाहे हमरा कोनो व्यवसायी के जना जदुकाहा के व्यवसाय है चाहे और जगह के व्यवसाय वीरेंद्र बाजार धारापनी के व्यवसाय है उनका अगर उनकर अपने समस्या हुई तो उद्योग वाणिज्य संघ से फैसिलिटेट करब कि मैन पावर फैसिलिटेट करब कि हमरा बही खाता मेंटेन हमरा काउंटर में आबि हमरा एगो मैन पावर दिए हम फैसिलिटेट हमरा कह देते हुए हमरा काज कह देते संपूर्ण उद्देश्य प्राप्ति के लागि प्रशिक्षण यूनिट रहते जे वही दूगो ओकर फायदा है एगो सीमित एगो रोजगारी से भेटते युवा सबके और जे उनकर सबके व्यवसायी सबके जे ओकरा ऑन स्पॉट पर ओकरा जे सुविधा चाहिए से एगो न्यूनतम शुल्क लग पारिश्रमिक लग उनका सबके अंत में चले जेना कि बहुत सारा बात अपने कहली कि अगर ई कार्यकाल अगर जीते छी तो हम ई करबै दू कार्यकाल अपने काज कर नहीं ओहिमे हमरा हम अपने से ई बुझा चाहै छी कि जे इंस्टेंट हुनका सबके प्राप्ति हुए जी नहीं जे अपेक्षा रहे व्यवसाय के उद्देश्य सबके व्यवसाय के उद्योगी सबके जे अपेक्षा है कि तत्काल करऽ वाला काज सब जे अहाँ के 3 साल के कार्यकाल रहते तो ओहिमे तत्काल हम सब कमती में अते हमर तक लक्ष्य है लेकिन अते हम शुरुआत के समय में करबै प्राथमिकता की बात करी प्राथमिकता के सबसे पहले संगठन के सुदृढ़ करे वाला काम ई 3 महीना के भीतर में होते हम अपने के चैनल के मार्फत से संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी के आग्रह करना चाहिए कि 3 महीना के भीतर में काज होते जतेक हमार प्रतिबद्धता है ओहिमे कुछ में समय लाग सकिए कुछ में जे इंस्टेंट होए वाला काम सब से होते एगो जे उद्योग के सेक्टर में एक खास करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन अहाँ के क्षेत्र में न है उद्योग सबके संख्या नहीं बढ़ रहा है जते ठूला उद्योग के 13 गो है 19 अहाँ के मझौला उद्योग है लगानीकर्ता के आकर्षित करके बात साना उद्योग अहाँ के 13 गो है घरेलू उद्योग सेवा सब मिलाकर 1469 उद्योग है ये उद्योग सब बढ़ नहीं रहा है डिक्रीज होए के पोजीशन में तो यह जे औद्योगिक क्षेत्र के लागी जे 3 तरह के सरकार जरे गवर्नमेंट जरे लॉबिंग करब पड़ते विभिन्न तो वह हमार पूर्व अध्यक्ष और जे आर्थिक सेक्टर के में जे आर्थिक सेक्टर से बिलोंग करे वाला जे विज्ञ सब है उनका सबके राय के एगो रिसर्च मार्केट के एनालिसिस करे वाला हमारा सबके सजेशन दे वाला एगो समिति से रहते अग्र सबके समिति रहते जे ई उनकर काम रहते ये सब जे वाइटल मुद्दा सब पर हमारा सबके सुझाव दिए वाला और वही उद्योग वाणिज्य संघ सक्रिय रहते से अपने एकदम निश्चित रूप में सक्रिय हो पड़ले एकदम छी कि अब चुनाव भ गेले जीत गेली अब भर शांत भग बैस रहले से बात नहीं सक्रियता देखाव पड़ले वो अपन कार्यकाल के अवधि में चुनाव जीतनाई जते महत्वपूर्ण है कि ओई पद पर से उतर के काज हम की कैली सबसे बड़का अचीवमेंट वही समय में हुई तो हम सबसे जे 3 साल बीत जाते तो वो अचीवमेंट हम की करी छी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और रही गेली कि वही नाम लिखावे के लगी या वही हिसाब से नहीं जाए हम काज करे के लगी जाए और उद्योगी व्यवसायी के वास्तव में ये जे आर्थिक गतिविधि बढ़वे लगी हम एगो चीज आरो प्राथमिकता के साथ कह चाहे छी कि जनकपुर जे बाजार है से कहीं छी व्यवसाय कम भ गेलै तो विकेंद्रीकरण भ गेलै बाजार के सब बाजार सब गाँव तरफ शिफ्ट भ गेलै तो उन्हीं के जनता तो जनकपुर में पहले अबै छल लेकिन 8,43,000 जो पॉपुलेशन है धनुषा जिला के तो वही के जनता तो पहले 10-15 वर्ष पहले तो ये डिपेंड छले लेकिन अब तो उन्हीं के जनता ये नहीं अबै छथिन तो अब विकल्प कथी हमरा सबके कि बेसी से बेसी बाहरी आंतरिक पर्यटक के ये केना जुटाऊ आ जुटेबो करी छी तो अपना घर से चूड़ा मीठा लऽ के आबे ये से नहीं ये होल्ड केना करी तो वही के लागी
पर्यटन के विकास केना होय, ये 52 कोटी ओहिमे ध्यान 72 दिअ कुंड पड़तै, के जे ओहिके लेल कहै प्रदेश, छै, स्थानीय हाँ, प्रसंग उ सब मिलकर हम काज केना करै ओकरा प्रचार प्रसार करी, जानकी मंदिर के प्रचार प्रसार करी, ये 52 कोटी 72 कुंड के केना, धनुषा धाम के केना प्रचार प्रसार करी, लोग के घुमाबी केना, ये एक के बदला 3 दिन केना होल्ड कराबी, या केना उ पैसा खर्च करे से परिस्थिति सृजना करे पड़ते, जे 5 लाख के ओहिके सरकार लेल अग्रसरता अपने देखेबै से अपने एकदम करब। एकदम निश्चित रूप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दर्शक वृन्द, ओ छलै जितेन्द्र महासेठ, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव, ओ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सेहो छथि, जे चुनाव 28 गते होबऽ जा रहल छै जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के। आइ हुनका से बातचीत करै छलियै कि जे दू कार्यकाल ओ पहिले काज कऽ चुकल छै, ओ की काज केलखिन आ की छै हुनकर प्रतिबद्धता, एकर संगे जनकपुर धाम के उद्योगी व्यवसायी सब केहन केहन समस्या सब भोगि रहल छै, एकर निराकरण करऽ के लेल हुनकर प्रतिबद्धता की छै, ई यावत विषय में आइ बातचीत करै छलियै। बेस्त नमस्कार।